पहले रोटी का संकट आया और अब बत्ती की मुसीबत आ गई। पाकिस्तान में पावर ब्रेकडाउन हो गया है। बिजली बिना पाकिस्तान ठप पड़ा है। पाकिस्तान की नेशनल ग्रिड पस्त पड़ी है और कराची से क्वेटा तक, इस्लामाबाद से पेशावर तक पाकिस्तान में बिजली नहीं है। पाकिस्तान आखिरी सांसें ले रहा है। पूरे मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन हो चुका है। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा कहीं कोई बिजली नहीं है। बहुत बड़ा कराची में ब्रेकडाउन हुआ पाकिस्तान में हुआ है। बल्कि कराची के 90% इलाकों में इस वक्त बिजली नहीं है। सुबह 7:15 साढ़े 7 के दरमियान इलाकों से बिजली चली गई है और बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है। पता नहीं बिजली कब तक आएगी। पाकिस्तान के अंदर एक मेजर पावर ब्रेकडाउन जो है वो रिपोर्ट हुआ है और ये छोटी खबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो नेशनल ग्रिड है पाकिस्तान का, उसकी वजह से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जो है, जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे बिजली नहीं है और सारे शहर बंद पड़े हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जो चीज का डर था वही सब चीज पाकिस्तान के साथ हो रही है। आज सुबह से ही पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह पूरे पाकिस्तान में बंद है और किसी को कुछ नहीं पता कि पावर कट किस वजह से हुआ है। जहां पर पाकिस्तानी एनर्जी मिनिस्टर ने इसके ऊपर बयान देते हुए ये कहा कि ये एक ग्रिड का प्रॉब्लम है और ग्रिड की प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम पूरे पाकिस्तान में फिर से इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे। पर इसके ऊपर भी सवालिया निशान है कि सच्ची में ये किसी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का प्रॉब्लम है। देखकर तो नहीं लग रहा, क्योंकि अगर ये ग्रिड का प्रॉब्लम होता तो पाकिस्तान के कुछ शहरों में ही इलेक्ट्रिसिटी जाती। पर ये तो ऐसी बात हो गई कि पूरा पाकिस्तान बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह रहा है। वहीं पर कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि पाकिस्तान में अब डॉलर्स ख़त्म हो रहे हैं और पाकिस्तानी एनर्जी मिनिस्ट्री के पास इलेक्ट्रिसिटी खरीदने के लिए अब पैसे नहीं है। और उनके पास अब सबसे बड़ी बात यही रह गई है कि अब आने वाले कल में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाई जाए। वहीं पर पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्ट्री का एक अजीबोगरीब बयान है, जहां पर उनका कहना था कि एनर्जी बचाने के लिए वो ठंडी के मौसम में रात को 2 ग्रिड पाकिस्तान की बंद कर देते, जिससे वो पावर सेव करे। और आज सुबह उस ग्रिड को चालू करने गए तो ये सब ग्रिड चालू नहीं हो रही है और बाकी सब ग्रिड भी इसके साथ बंद हो गई। तो क्या सच्ची में ग्रिड के प्रॉब्लम के वजह से ही पाकिस्तान में पावर कट है, या पाकिस्तान के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं पावर जनरेट करने के लिए? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। और कह रहे हैं कि गुड्डू से क्वेटा आने वाली बिजली की दोनों ट्रांसमिशन लाइनें जो हैं वो ट्रिप कर गई हैं और क्वेटा समेत सूबे के 22 इजला को इस वक्त बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। तलहा, यकीनन हम जानते हैं कि मुल्क का बिजली का जो निज़ाम है वो मुल्क के लिए बड़ा भारी पड़ रहा है। एक तो ये फरसूदा बोसीदा निज़ाम है, इसको अपडेट की ज़रूरत है, अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी नई आने की ज़रूरत है, नई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की ज़रूरत है। साथ साथ हमारे जो इस पावर सेक्टर है वो तबाही के दहाने पर इसलिए भी है क्योंकि इसमें 4000 अरब का एक कर्जा है बरदा, ये तो जो यूं गोल घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि हुकूमत ने बिजली इस्तेमाल की है, उन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा, तो जो बिजली का प्रोवाइडर है वापडा है, उसने जिससे तेल खरीदा है वो बिजली पैदा करने के लिए उसने तेल का नहीं भरा, जिसने तेल इंपोर्ट किया है उसने इंपोर्टर को पैसे नहीं। तो इस तरह एक सर्कल में पैसे चल रहे हैं जो 4000 अरब के करीब है। पेट्रोल का 2600 अरब है, गैस का 1400 अरब है। शहबाज शरीफ की सरकार ने यह तो बता दिया कि पाकिस्तान पावरलेस हो गया, लेकिन आगे क्या होगा इसे लेकर पाकिस्तानी परेशान है। एक एक रोटी के लिए तरसता पाकिस्तान क्या अब रोशनी के लिए भी तरसेगा? क्या आज की रात से पाकिस्तान में अंधेरे का साम्राज्य होगा? क्या न्यूक्लियर पावर वाले पाकिस्तान का ब्रेकडाउन हो गया है? पाकिस्तान में सोमवार की सुबह घर, दफ्तर, बाजारों में कामकाज शुरू होने से पहले बिजली गुल हो गई। अक्सर पावर आउटेज झेलने वाले पाकिस्तान के लिए यह नई बात नहीं थी, लेकिन जब शहबाज शरीफ सरकार के पावर मिनिस्ट्री की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान का नेशनल ग्रिड सुबह 7:34 से ही ठप हो गया है, इससे पावर सिस्टम में बड़ा ब्रेकडाउन आ गया है।
तो पाकिस्तान में कोहराम मच गया। थोड़ी ही देर में पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से खबरें आने लगी। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने कह दिया 117 ग्रिड स्टेशंस में बिजली नहीं है। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने कह दिया कि पूरी प्रांतीय राजधानी बिजली बिना ठप है। क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने कहा कि 2 ट्रांजिशन लाइंस ठप हैं। बलूचिस्तान क्वेटा के 22 जिलों में बिजली गुल है। कराची से खबर आ गई कि कई हिस्सों में बिजली नहीं है। पाकिस्तान एक दिन अंधेरे में जाने वाला है, यह पाकिस्तानियों को पिछले साल अप्रैल में ही पता चल गया था, जब पाकिस्तान में घोर बिजली संकट खड़ा हुआ था। किसी तरह बिजली बहाल की गई थी। उसके बाद पाकिस्तान की सरकार से लेकर सेना तक बिजली बचाने में जुट गई थी। जिस पाकिस्तान में बिजली का ट्रांसमिशन लॉस 38% से ऊपर का था, उस पाकिस्तान की सरकार ने बिजली बचाओ अभियान का प्लान बनाया है। पाकिस्तान में आज हालात ये है कि रात 8 बजे के बाद बाजार बंद करने पड़ते हैं। रात 10 बजे के बाद शादियां नहीं हो पाती। प्लान है कि 20% सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कराया जाए। बिजली बचाने वाले बल्ब, पंखे इस्तेमाल किए जाएं। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की बत्ती गुल हो गई। और ये हालात तब है जब 25% पाकिस्तानी आबादी ने बिजली देखी तक नहीं। और इस हालात के लिए रशियन डेवलपमेंट बैंक ने पहले ही सेंट्रल एशिया रीजन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की रिपोर्ट में चेताया था कि पाकिस्तान की आबादी हर साल 2% बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के पास गैस नहीं है, पेट्रोलियम खरीदने के पैसे नहीं है। और ये भी नहीं बता रही गवर्नमेंट कि बिजली का ब्रेकडाउन क्यों हुआ है। अभी तक जो है वो यही है कि सुबह 7 बजे के बाद पाकिस्तान में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से हर ज़िले में, तहसील में, हर छोटे बड़े शहर में बिजली बंद हो गई है। तो देखते हैं क्या आगे सूरत हाल होती है। और गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि हमें ये पता नहीं लग रहा कि बिजली का ब्रेकडाउन क्यों हुआ है। कोई कहता है जी फ़लाँ जगह से शायद इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप हो गई है, कोई कह रहा है फ़लाँ जगह से ट्रिप हो गई है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट आंसर कोई भी नहीं दे रहा। सारे शहर बंद पड़े हुए हैं। एनर्जी मिनिस्टर जो है हमारे खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने कहा जी कि सर्दियों में हम क्या करते हैं कि बिजली बचाने के लिए जो है वो हम इकोनॉमिक मैयर लेते हैं, तो हम अपनी पावर जनरेशन सिस्टम जो है रात को वो बंद कर देते हैं। तो जब हमने सुबह वो मॉर्निंग में चलाए तो जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन और वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुई, उसकी वजह से जो साउथ ऑफ कंट्री है वो सारा जो है वो डूब गया। अब ये जो चीज़ें हैं, क्या ये बड़े अहम सवाल है। क्या मुल्क के अंदर डॉलर की कमी है, पेट्रोल नहीं आ पा रहा, क्या हुकूमत जो है वो वाकई समझती है कि चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं। ये जो मैंने 3 तस्वीरें आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये वो 3 लोग हैं। चौथा अगर इनके पास साथ अगर आर्मी चीफ पाकिस्तान का बैठ जाए तो पाकिस्तान के मसले हल हो सकते हैं। लेकिन ना तो ये तीनों बैठना चाहते हैं और ना ही शायद आर्मी चीफ बैठना चाहते हैं। इनमें 2 तो बैठे हुए हैं, दाएं वाले, और जो इमरान खान साहब है वो कहते हैं ये डाकू हैं, डाकुओं के साथ मैंने नहीं बैठना। अब यहाँ पे आके जो मुझे समझ लगती है कि ये एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मिनी बजट लेके आ रही है। अब मिनी बजट का मुराद ये है कि हमने IMF की शराइत मान ली है।